साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हमारा शरीर माया का पुतला है और इसे माया के अनेक प्रकार के विषयों में रहना ही पड़ता है साथ संगत जी। और यथा योग विषय अगर इस शरीर तक ही रहे तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, लेकिन मन में अगर उन विषयों का ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंतन हो रहा है तो फिर ये बहुत विषैला हो जाता है साथ संगत। जैसे नाव अगर पानी में रहे तो इससे कोई हर्ज नहीं है साथ संगत, परंतु पानी का नाव में आ जाना काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसी तरह अगर इस मन से प्रभु चिंतन करने के बजाय विषयों का चिंतन हो रहा है तो ये गुरुमत की नौका में पानी आने की समान ही होता है साथ संगत, जिसके कारण वह कभी भी डूब सकती है। जिसे जीव का विषय स्वाद होता है और इसी के लिए मछली आटे के टुकड़े की तरफ भागती है। लेकिन अगर उस मछली को यह पता लग जाए कि यह जो सामने आटा का टुकड़ा नजर आ रहा है तो इसके पीछे एक कांटा भी लगा हुआ है, तो फिर वह अपने आप को ही बड़ी ही संकुचित करके और बहुत ही संभल के अपने मुख को आगे बढ़ाती है। वो आटे के टुकड़े को अपने मुख में डाल लेती है और उस कांटे से भी बच जाती है। तो सत्संगत जो बाहर खड़े एक इंसान ने लकड़ी के साथ बांधकर पानी में सत्संगत लटकाया हुआ है। सत्संगत उस मछली को भ्रमित करने के लिए, उसको उलझन में डालने के लिए, उसको अपने शिकंजे में लेने के लिए उसने ऊपरी भाग में तो आटे को रखा, लेकिन पीछे से उसको एक नुकीले कांटे के साथ बांधा हुआ है। तो जो मछली ऐसी जानकारी या ऐसा विवेक नहीं रखती और वह जब उस आटे के टुकड़े की तरफ भागती है सत्संगत, तो फिर वो उस आटे में अवश्य ही उलझन जाती है सत्संगत जी। फिर उसका नतीजा यही होता है कि उसको असहनीय पीड़ा और कष्टों से गुजरना पड़ता है सत्संगत। तो सत्संगत जी, कहने का भाव कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनिया के जितने माया पदार्थ हैं तो ये सभी इस दातार प्रभु ने दिए हैं इस्तेमाल करने के लिए ही, लेकिन इन्हें यथा योग्य इस्तेमाल नहीं करता है। इंसान अपनी खुद गर्ज हो और अपनी लालसाओं के कारण उसके पीछे ही भागता रहता है, और जिस तरह वो कांटा आटे समेत उस मछली को अपने साथ बंधकर खींच ले जाता है सत्संगत, तो इसी तरह से ये इंसान भी विषयों के शिकंजे में फंस जाता है। इसीलिए इस माया को खुद दाई कहा जाता है सत्संगत जी। इसीलिए इस माया को ठगनी कहा गया है और इसीलिए इस माया को नागिन कहा गया है। लेकिन नागिन भी तभी कुछ बिगाड़ सकती है अगर उसके फन में जहर है, और अगर उसका वो जहरीला निकाल दिए जाए तो फिर उसके साथ खेला जा सकता है। वो पास पड़ी रहे या गले में पड़ी रहे तो नागिन कुछ नहीं बिगाड़ सकती सत्संगत। सत्संगत जी, संत महात्मा अपने मन को विषयों से हटाकर बार बार इस दातार प्रभु, इस निराकार ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। लेकिन ये मन ऐसा है जिसको अगर एक तरफ से हटाओ तो यह किसकी और तरफ से भागने लगता है। हमारी इंद्रियों भी इसको संसार की तरफ ही प्रेरित करती है। संसार की चमक दमक इसे फंसा देती है और इनमें फंसकर ये अपना सब कुछ गवा बैठता है सत्संगत जी। फिर वो बंधन में फंस जाता है। जैसे हाथी का शिकार करने वाली एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पर घास के पास डालकर उसे ढक देती है और उसके पास एक बनावटी सत्संगत जी हथनी को भी उसे आकर्षित करने के लिए छोड़ देते हैं, जिसे देखकर वो हाथी खुद
बेखुदा उस तरफ आने लगता है और गड्ढे में गिर जाता है साथ संगत। फिर पास में बैठे शिकारी उसे पकड़ जंजीरों में बांध देता है। इसके बारे में कहा भी गया है कि धोखे की हथनी लगी यो गज लालचाएं, खंदक माही गिर परियो सिर धुन धुन पछताए। तो इसी प्रकार से इंसान भी लालसाओं में पड़ जाता है और जब ये गड्ढे में गिर जाता है तो फिर पछतावा ही है क्या हो गया। और कई बार लालसाएं पूरी भी हो जाती है, पर ये इसके मन को तृप्ति दिलाने के लिए काफ़ी नहीं हुआ करती, बल्कि वो अपने स्वाद से लालसाओं की एक जंजीर बना लेता है साथ संगत। और फिर उस जंजीर में जीव के मन को बांधना ही पड़ता है। फिर इंसान अपने मन को इस बंधन से निकाल नहीं पाता। जैसे मछली अपने जीभ के स्वाद के कारण कांटे में फंस जाती है, हाथी अपने शरीर के स्पर्श की लालसाओं जंजीर में बंध जाता है, और ऐसे ही पतंग भी क्षमा की सत्संगची रूप में मोहित होकर अपने प्राण दे देता है। तो जब एक इंद्रियों के एक विषय ही जीव को इतना नुकसान पहुंचाया, तो जरा सोचिए कि 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के इन 5 विषयों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की लालसा में फंसकर इंसान का कितना नुकसान हो सकता है, यह इंसान खुद भी सोच सकता है। कहने का भाव कि विषयों से भी ज़्यादा विश्व की सोच को अपने मन में रखना या उनकी आशा करना सत्संगत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इसीलिए सत्संगत हमेशा इंसान को समझने का प्रयास किया है कि हे इंसान, तू अगर विषय विकारों में ही पड़ा रहेगा और जितना जितना तू इनमें उलझा जाएगा, तो उतना उतना ही तू इस प्रभु से दूर होता चला जाएगा, उतना उतना ही इस प्रभु को भूलता चला जाएगा, उतना उतना ही तू इस माया की जकड़ में आता चले जाएगा। तो सत्संगत जी, लालसा कब और किसकी समाप्त हुई है सत्संगत जी? तृष्णाएं कब किसकी समाप्त हुई है? यह तो एक ऐसी आग है कि जिसमें जितनी भी लकड़ी डालते जाओ तो आग ने ये कभी नहीं कहना कि बस मेरी संतुष्टि हो गई है, अब आप मुझ और लकड़ी मत डालो, बल्कि यहाँ तो जितनी भी लकड़ियाँ डालते जाएंगे तो वो कम ही होंगे सत्संगत। कहा भी है कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो सत्संगत कहने का भाव कि अगर एक चीज़ की उमंग से मन जाती है तो इंसान के मन में दूसरी चीज़ की चाहना जग जाती है सत्संगत। इंसान सोचता है कि मुझे बस ये वस्तु प्राप्त हो जाए, फिर इसके बाद मुझे कितनी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब इंसान को उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो वह मन और तृष्णा जागकर आगे बढ़ जाती है सत्संगत, और ना जाने कितने ही विषय इंसान के पीछे लगा देती है। इंसान सोचता है कि बस घर में बच्चा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर बच्चे का जन्म हो गया तो क्या अब संतुष्टि हो गई? नहीं सत्संगत, अब मुझे धन दौलत की ज़रूरत है। अब बच्चे का पालन पोषण भी तो करना है, बच्चे को पढ़ाना भी तो है, बच्चे को भी तो करनी है सत्संगत, और उसके साथ ना जाने कितने और चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो इंसान यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन सत्संगत जी, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान जो पाए संतोष सब धन, धन थैली समान। कहने का भाव कि
ये संतोष धन जब तक नहीं आता तो तब तक मन संतोषी बनने नहीं सकता, तब तक तृष्णा हर जगह ऐसे ही पैदा होती रहेगी, क्योंकि इंसान के मन की ऐसी ही अवस्था है। और यह भी नहीं कि पढ़े लिखे को नहीं होती, केवल अनपढ़ को ही होती है, या अनपढ़ को नहीं होती पढ़े लिखे को होती है, या फिर धनवान को ही होती निर्धन को नहीं होती। साथ संगत ऐसा नहीं है, ये तो अनेक लोगों को तंग करती रहती है। कहा भी है कि जोगी दुखिया जखम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको खोए, कोई महल ना सोना हो। अर्थात हर महल हर झोपड़ी इसके लपेटे में है। साथ संगत हम जानते भी हैं कि अग्नि ये नहीं देखती कि झोपड़ी है, ये संगमरमर का बना हुआ मकान है। आग के लिए तो उसमें कोई भी फर्क नहीं। साथ संगत क्योंकि अगर आग झोपड़ी को छू जाती है तो उसको भी जलाकर राख कर देती है, और अगर वही आग किसी महल को छू जाती है तो उसको भी जलाकर राख कर देती है। तो इसीलिए सत्संगत जी इंसान को इस नाम के साथ जुड़ने की बात कही है। देहि नाम संतो किया, उतरे मन की भूख। सत्संगत जी अगर हम अपने मन में इस प्रभु को, इस निराकार दातार को रखेंगे तो विश्व की तृष्णा फिर इस मन में नहीं आएगी। तो यही सबसे अच्छा धर्म है। सत्संगत जी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज हमेशा इसी लक्ष्य को अपने जीवन में मानकर चलते थे कि धर्म हमेशा दूसरों को रोशनी देती है, दूसरों को जीना सिखाता है, धर्म हृदय को विशाल करता है। तो ऐसे धर्म चक्र की उपाधि हमेशा मिलती रहे, सम्मान मिलता रहे, और कोई भी किसी को चक्कर में ना डाले। तो सत्संगत जी दासी के कहने का भाव कि कभी कभी पद या कोई उपाधि प्राप्त करने की तृष्णा या लालसा भी अगर हमारे मन में आ जाती है तो वह भी दुख का कारण ही बनती है। सत्संगत जी जहाँ पर खुदगर्ज आ जाती है, जहाँ पर कुछ लालसाएं आ जाती है, सत्संगत जहाँ पर इंसान को एक झूठी शान की चाहना होने लगती है या और कोई लालच मन में आ जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए इंसान धर्म का आश्रय ले लेना होता है, यानी धर्म को मुद्दा बना लेता है सत्संगत, और फिर उसी धर्म के सहारे एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाता है सत्संगत, दूसरे इंसान में आपसी भेद बढ़ाता है, बीच में दीवारें खड़ी कर देता है। तो ये धर्म नहीं सत्संगत, क्योंकि वास्तविक धर्म का चक्र भी तभी तक चलता है। सत्संगत अब तक धर्म अपना आकर नहीं रखता। सत्संगत एक चक्र होता है, चक्र की तरह गोल गोंद में भी हम देखते हैं। सत्संगत तो गेंद भी तभी तक चलती रहेगी जब तक वो अपनी गोलाई को कायम रखती है, और अगर उसमें ऐसी कुछ ठोकरें लगकर उसके बीच में गड्ढा पड़ जाए तो उसका भी चलना रुक जाता है। तो सत्संगत अगर हम चाहते हैं कि वास्तविक इंसानी धर्म आगे ही हमेशा इसी तरह से चलता रहे, तो हमें इसके मूल्य सिद्धांतों को, जो धर्म की मूल्य भावनाएं हैं, उनको अपने जीवन में अपनाना होगा। तभी सही मायने में हमारी मानव में वास्तविक धर्म की स्थापना हो पाएगी, और तभी हम खुद को सच्चे गुरु सिख भक्त भी कहला सकेंगे। सत्संगत तो सत्संगत जी दासी शब्दों के साथ अब आपसे इजाज़त चाहती है सत्संगत जी। सत्संगत जी आप जी को ये वीडियो तनिक भी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।